देश को हम आतंकी मुल्क मानते हैं, उसी देश को हमारा दोस्त अमेरिका बाकायदा 87 अरब रुपए, 70 अरब रुपए और 40 मिलियन डॉलर दे रहा है और पकड़ा दे रहा है कमाने। काय का दोस्त, किस बात का दोस्त, किस चीज का दोस्त? दोस्त आप जबरदस्ती हर किसी को अपना दोस्त बताते हो। आप कहते हो रूस हमारा दोस्त है, फ्रांस हमारा दोस्त है। आपकी कहानी गांव के उस बंदे की तरह है जो लोगों को कहता था कि गांव का जो सरपंच है वो मेरा दोस्त है। यार छड़ दे भरावा, ठीक है, रहने दे यार। आप मेरी बात सुने। आपको पहले इस ये टॉपिक वाला जो बांदर बैठाया हुआ है आपने, ये गंदी गालियां आपके नेशनल चैनल पे देखिए। शर्म आ रही है, नहीं देंगे। यू डिजर्व फार मोर। हमारी हैसियत क्या है? और बच्चा जमुरा बात सुनो, हमारी हैसियत यह है कि 2 ड्रोन तुम्हारे हमने गिराए अभी। 2 वो ड्रोन सेक्टर में 5 ये से बोलने तो इंडिया के एंकर ने समझा कि ये बलोच है, बिक जाएगा, लेकिन इस गैरतमंद बलोच भाई ने दिल जीत लिया। इंडियन एंकर की बलोच के मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाने की कोशिश। बलोच भाई ने इंडियन टीवी पर लाइव आकर भारतीय मीडिया की बोलती बंद कर दी। वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस देश को हम आतंकी मुल्क मानते हैं, उसी देश को हमारा दोस्त अमेरिका बाकायदा 87 अरब रुपए, 70 अरब रुपए और 40 मिलियन डॉलर दे रहा है और पकड़ा दे रहा है कमाने। काय का दोस्त, किस बात का दोस्त, किस चीज का दोस्त? दोस्त आप जबरदस्ती हर किसी को अपना दोस्त बताते हो। आप कहते हो रूस हमारा दोस्त है, फ्रांस हमारा दोस्त है। आपकी कहानी गांव के उस बंदे की तरह है जो लोगों को कहता था कि गांव का जो सरपंच है वो मेरा दोस्त है। उसको मैं जैसे बोलता हूँ वैसा करता है। तो एक दिन सरपंच को पता चला कि एक बंदा है जो गांव के लोगों को धमकाता है कि सरपंच मेरा दोस्त है, मेरा नाम लेके गांव वालों को धमकाता है और बदमाशी करता है। तो सरपंच ने उसको पकड़ के उल्टा टांग दिया। आपका यही मसला है कि आप हर ताकतवर को अपना दोस्त समझते हो। अमेरिका सुपर पावर है, आप कहते हो हमारा दोस्त है। फ्रांस के पास थोड़ी बहुत मिसाइल है, राफेल वगैरह है, उसको आप अपना दोस्त समझ लेते हो। इसराइल के पास एटमी ताकत है, आप उसको अपना दोस्त समझते हो। आज तक किसी भी मुल्क ने आपको अपना दोस्त नहीं कहा, ना अमेरिका ने कहा, ना इसराइल ने। किसी भी मुल्क के वजीर आजम ने टीवी पर, चैनल पर अपने इंटरव्यूज में खड़े होकर ये नहीं कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है। अगला भी तो तस्लीम करे भाई, अगला भी तो तस्लीम करे। और आप रटे जा रहे हो, आप रटे जा रहे हो कि अमेरिका हमारा दोस्त है। काय का दोस्त है, किस चीज का दोस्त है? दोस्ती दोनों तरफ से होती है। आप बस सामने से बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका तो मानता नहीं है तुम लोगों को। खामखा ऐसी बातें मत किया करो। आप पहले ही आप इंडियन मीडिया ने इंडिया को इतना बदनाम किया है और बदनाम कर। एक शर्म लोग होते हैं ना जो गालियां खा के भी पूरी दुनिया में बेइज्जती करा के आज पूरी दुनिया का एक मुल्क इनके साथ खड़ा नहीं है। इनके खुद के लोग, इनको गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इनको गालियां दे रही है और ये हंसने के लिए जोकर बिला लिए यहाँ पर। ये पता नहीं, ये सारा यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर यूट्यूब के थोड़े पैसे कमाने आया है। इसको, इस दल्ले को भी आप 2-30 लाख रुपया ये अभी आपकी साइड से बोले लग जाएगा। इनकी औकात क्या है? इनकी औकात क्या है? इनकी औकात है ही कुछ नहीं, औकात नहीं है। बट मैं मत करिए। और ये आके हमारे जनरल साहब को कुछ बकवास कर जाए। अरे हमारे हाथ पे हमारी शमशीरें हो तो अभी काट दे इनको। ये चीज क्या है? ये तो हमारे को मौका दे। हम तो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को पंजाब को खोल दे, हम जाके बता के आते हैं इनको कौन है। भाटिया क्या कर सकते हैं? ये प्लास्टिक की तरह। भाटिया जी आपने बोला ना कि जनरल साहब इसको अपने उससे हाथ से, ये हाथ में प्लास्टिक की तलवार दिखा रहा आपको। मतलब कॉमिक शो, मतलब इट इज ये जोकरों की फौज है। ये मेरे को लगता था इनकी आर्मी, भाटिया साहब सब कुछ करती है। कहना वो तो जनरल जोन है फॉर मिनट। इनकी आर्मी वो सब कुछ करती है जो एक आर्मी को नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं जनरल साहब को इसके साथ लाऊंगा भी नहीं। प्लीज आप भाटिया जी को रखिए, अगर आप बासत को रख रहे हो आप प्लीज भाटिया जी को रखिए। क्या ये क्या करते रहते हो भाई? इसको कोट अनकोट कहते हैं। नहीं पढ़ाया होगा वहां, पर बता रहा हूं, ये प्लास्टिक की तलवार लेके क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाटिया जी एंड बासित, सैयद बासित? बोलो सैयद बासित। पहले मुझे सुनिएगा, मैं आपके जच दी गल कर, ता सुनागा तेन। जज की गल करियो। पंजाबी च बोल रहा था तू समझ चल। जज की बात सुनो, जो जज की गल कर। पीसीआर में भी जो मेरी आवाज काटेगा, तू पीसीआर नु छड़ दे भरावा।
ठीक है, रहने दे यार। सुन यार, हाँ। अब मेरी बात सुने। आपको पहले इस ये टोपी वाला जो बांदर बैठाया हुआ है आपने, ये गंदी गालियां आपके नेशनल चैनल पे देखिए। और शर्म आ रही है। नहीं देंगे। You deserve far more। हमारी हैसियत क्या है? और बच्चा जो बुरा बात सुनो, हमारी हैसियत यह है कि 2 ड्रोन तुम्हारे हमने गिराए अभी, 2 वो ड्रोन सेक्टर में 5 ऐसे बोलना तो वो ड्रोन के विजुअल है मेरे पास। हमारी ड्रोन चलाओ। Then I'll ask general, both the generals I'll ask, क्या ऐसे कभी लिखती है इंडियन आर्मी? विजुअल चलाओ, ड्रोन का विजुअल है तुम्हारे पास। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो तलवार उठाने खड़े हैं। आप ये देख लेंगे, लोहे की तलवार है ये। आपका हर बंदा पाकिस्तान फौज के साथ खड़ा हो कि हम अवाम फौज के साथ खड़े होकर आपको काटेंगे। और ये जीडी बख्शी साहब आपने जो बिठाए, झूठी खबरें देता है। इन दोनों को सबसे पहले हम इनको तबाह करेंगे। ये टीवी पे आके बकवास पाकिस्तान के लिए करते रहे पूरी जिंदगी, झूठी खबरें। जीडी बख्शी साहब तो बूढ़ी उम्र के आदमी है, इनको रिसर्चर ने कुछ 30,000 40,000 रिसर्च। कहना बोथ द जनरल्स ऑन है, जनरल जीडी बख्शी और जनरल बिशन बर्दयार। जनरल साहब, इनको लगता है जैसे इनकी आर्मी काम करती है सर, देखिए साहब, वैसे दुनिया की। सर इन्होंने स्केच पेन से एक चाइनीज ड्रोन के ऊपर कुछ लिख दिया, स्केच पेन से, जैसे बच्चे ड्रॉ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये इंडियन आर्मी का ड्रोन है। सर ऐसे लिखता है क्या कोई? क्या इंडियन आर्मी में पेन से लिखते हैं, स्केच पेन से ड्रॉइंग? और ये क्या, ये सोचते हैं जैसे इनकी आर्मी निकम्मी है, गधे बेच बेच के कमाती है, वैसे दुनिया की आर्मी ऐसे काम करती है। उन्होंने इंडिया का वहां पे असम राइफल स्केच पेन से लिखा हुआ है और बोल रहे हैं कि ये इंडियन ड्रोन है। जनरल बख्शी, यू नीड टू गिव देम, मतलब शो देम द मिरर सर। जनरल साहब, यू नो ऐश्वर्या, सर ये लायक नहीं है कि मैं इनसे जबान लड़ाऊं, ठीक है? कोई इनका मिलिट्री प्रोफेशनल किसकी हिम्मत नहीं है कि आके वो जरा बात करे, कोई अकल की बात करे, कोई तमीज से बात करे। यहां बैठ के गाली गलौज शुरू कर देते हैं। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम विद सच हैंगर्स ऑन। मैं कहना चाहता हूं ऐश्वर्या कि पाकिस्तान को अब एक लिमिटेड वॉर कम से कम का सामना करना पड़ेगा। वी विल इम्पोज पनिशमेंट बाय डेटरेंस बाय पनिशमेंट, ठीक है? वी विल कंबाइन integrated operations of the 3 services to impose costs and consequences on Pakistan. ठीक है साहब? We will combine overt and covert operations. We will make Pakistan pay so that the no cost tamasha of a proxy war that it has been continuing ये 3 decades, 3 दशकों से, that is brought to an end. अब you will suffer the costs and consequences of terrorism. ठीक है? दुनिया हमारे साथ है और अगर आप समझते हैं कि आपका आका चीन आपको बचा लेगा, वो खुद मुसीबत में है। डोनाल्ड ट्रंप हाथ धो के उसके पीछे पड़े, ठीक है? वो इस वक्त झांक रहा है ताइवान की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ और वियतनाम और जापान की तरफ, ठीक है? अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर उसके आसपास घूम रहे हैं। उसके पास कोई टाइम नहीं है, आपको छोटे मोटे टॉयज, डी रेटेड टॉयज दे देगा। जो JF-17 आपको दिए हैं, आधे के रडार काम नहीं कर रहे हैं, घटिया माल आपको टिका दिया है, ठीक है साहब? क्योंकि आप हैं भिखमंगे और आप भीख मांगते जाएंगे। आपको नुकसान होने वाला है, उस दर्जे का नुकसान होगा कि जब तक आपको समझ नहीं आए कि इस तरह की हरकतों की कोई कॉस्ट, कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और आपको 10 बार अगली बार सोचना पड़ेगा कि पहलगाम करने के पहले। मैं बता दूं, आप लोग बड़ा यहाँ पे खुश होके तालियां बजा रहे हैं कि अभी तक बचे हैं, अभी तक